गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर। तो आप सबको पता है मैं रेणु सैनी और आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर। तो देखिए हम अपना जो नया बैच हमने स्टार्ट किया था शून्य से शिखर, और उसमें अभी तक हमारी क्लास चल रही थी कोशिका को लेकर, क्योंकि कोशिका जो है बहुत बड़ा पार्ट है बायोलॉजी का। और कोशिका में छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे सबसे पहले कोशिका हो गया, फिर डीएनए आरएनए हो गया, फिर उसके बाद लवक हो गया, फिर कोशिका का विभाजन हो गया, कोशिकाओं में अंतर हो गया। तो इस प्रकार बहुत सारे टॉपिक उसमें इंक्लूड हैं। तो डीएनए आरएनए अपना हो गया था, और आज हम जो है अपना टॉपिक पढ़ेंगे लवण के बारे में, कि लवण क्या होते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, और आज की क्लास में उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, टॉपिक है अपना आज का लवण। लवण तो देखिए हमें पता होना चाहिए लवण क्या होते हैं। तो ये जो लवण होते हैं ये पादपों और पौधों में पाए जाते हैं। ये पादप और पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो मैं इसके बारे में लिख रही हूँ कि लवण क्या होते हैं। ये पादपों या पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, पादपों या पौधे की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये बात हमें पता है। लेकिन ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, क्योंकि जंतु जो है वो कलरफुल नहीं होते। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं लवण। जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। लव को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो इसके सबसे पहले मैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर रही हूँ, और वो ही 3 भाग हैं जिनको हमें पढ़ना है। अगर क्वेश्चन पुटअप होंगे तो इन 3 भागों से ही होंगे। तो सबसे पहले इसका जो भाग होता है वो होता है हरित लवक। हरित लवक। दूसरा इसका जो भाग होता है वो होता है अवर्णी लवक। और तीसरा होता है वर्णी लवक। अब देखिए इनके बारे में हमें पढ़ना है, और बहुत ही छोटा और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। सबसे पहले हरित लवक के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो हरित लवक क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले नाम से पता चल रहा है हरित लवक मतलब कि ये पौधों को कलर प्रदान करते हैं, या फिर बोल सकते हैं इनको, मैं नाम दे सकती हूँ कि पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। हरित लवक पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। दूसरा क्या होता है इसमें, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। तीसरा इसका जो कैरेक्टर्स होता है इसका वो होता है कि इनको पेड़ पौधों का रसोई घर कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है इनको, रसोई घर। रसोई घर कहा जाता है किनका, पेड़ पौधों का। और एक सबसे लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आती है इसकी कि इसमें मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ठीक है, मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। और मैग्नीशियम धातु की वजह से क्या होते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों का कलर क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, फिर आता है अपना अवर्णी लवक। तो अवर्णी लवक नाम से पता चल रहा है, अवर्णी लवक मतलब ये रंगहीन होते हैं। ठीक है, अवर्णी लवक क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं। रंगहीन होते हैं। दूसरा इनके बारे में लिख सकते हैं, पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं। पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ये जो लवक होते हैं पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि जड़ जो होती है
वो क्या होती हैं, रंगहीन होती हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वो होते हैं जमीन से पानी एंड खनिजों का अवशोषण और पौधे तक पहुंचाना, खनिजों का अवशोषण करना, पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाना, पौधे को पहुंचाना। इतना तो पता है कि अगर जड़ें जो है पानी का अवशोषण करेंगी तो क्या करेंगी, पौधे के लिए तो करेंगी। ठीक है, इसके बाद में आता है वर्णी लवक। तो देखिए वर्णी लवक क्या होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है वर्णी लवक मतलब जो कलरफुल होते हैं वो लवक। तो वर्णी लवक में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि खाद्य पदार्थों को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या होते हैं वर्णी लवक, खाद्य पदार्थों को रंग प्रदान करते हैं, खाद्य पदार्थों को रंग प्रदान करते हैं, वो होते हैं वर्णी लवक मतलब जिनमें कलर होता है। और जैसे कि पेड़ पौधे हैं उन पे अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, तो उनमें क्या होता है, वर्णी तो होते हैं जिसमें अलग अलग कलर होते हैं, तो वो सारे वर्णी लवक में आते हैं, हरित लवक में आते हैं। जो हरा रंग प्रदान करता है वर्णी लवक जो कि कलरफुल होता है। ठीक है, अवर्णी लवक क्या होते हैं, जो कि रंगहीन होते हैं, पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले लवक होते हैं, जो जमीन से खनिजों और पानी का अवशोषण करके पेड़ की और शाखाओं तक मतलब अन्य शाखाओं तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा हरित लवक को क्या कहा जाता है, तो हरित लवक को पेड़ पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है और इसमें मैग्नीशियम धातु भी उपस्थित होती है। तो ये था लवक के बारे में कि पेड़ पौधों में पादपों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते। 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। इसके अलावा हम कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थों में कौन कौन से जो है लवक पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट है अगर एग्जाम में, जैसे सबको पता है गाजर में कौन सा जो है लवक पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, ठीक है, लाल मिर्च में कौन सा पाया जाता है, तो सभी में अलग अलग लवक पाए जाते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट है, मोस्ट है, तो हम पढ़ लेते हैं, बाकी सभी तो हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कि मिर्च का लाल रंग किसकी वजह से होता है। तो मैं इधर लिख रही हूँ मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग जो होता है वो कैप्सिन वर्णक के कारण होता है, ये आपको याद रखना है, कैप्सिन वर्णक के कारण। ठीक है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है, गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है क्या, गाजर का लाल रंग एंथ्रोसायनिन वर्णक के कारण, एंथ्रोसायनिन वर्णक के कारण। ठीक है, इसके अलावा टमाटर का रंग, टमाटर में कौन सा वर्णक होता है, टमाटर में जो वर्णक होता है उसका नाम होता है लाइकोपेन, लाइकोपेन। ठीक है, आलू में कौन सा वर्णक होता है, आलू में वर्णक कौन सा वर्णक होता है आलू में, तो आलू में होता है सोलेनिन, सोलेनिन वर्णी। कुछ इम्पोर्टेंट है वो ही मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ, सभी तो नहीं लिखवा सकती। सोलेनिन वर्णक इसमें पाया जाता है। इसके अलावा गाय के दूध में कौन सा वर्णक होता है जिसकी वजह से वो पीला होता है, कैरोटीन होता है गाय के दूध में।
कैरोटीन। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है। पत्तियों का हरा रंग, पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हल्दी का पीला रंग किसकी वजह से होता है? हल्दी में कौन सा वर्णक होता है? तो वो होता है कुकुरबिन। कुकुरबिन वर्णक ये हल्दी में होता है। एक और देख लेते हैं, लास्ट हम देख लेते हैं बैंगन का बैंगनी रंग किसकी वजह से होता है? बैंगन का बैंगनी रंग, तो बैंगन में वर्णक, तो बैंगन में जो वर्णक होता है वो मोलाजिना वर्णक होता है। ठीक है, मोलाजिना वर्णक। तो देखिए ये कुछ वर्णक मैंने आपके सामने लिखे हैं, किसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, और एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है बहुत बार इसके लिए। तो आज की क्लास में इतना ही था। ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है लवक वाला। 3 प्रकार से हम इसको डिवाइड करते हैं। तीनों प्रकार में जो हरित लवक है, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक होता है। वर्णीय लवक जो होता है खाद्य पदार्थों को रंग प्रदान करता है। अवर्णीय लवक जो होता है पेड़ पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये रंगहीन होता है, खनिजों का पानी का अवशोषण करके पेड़ के अन्य भागों तक पहुंचाने इसका काम होता है। हरित लवक को रसोई घर भी कहा जाता है पेड़ों का। प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है हरित लवक। ठीक है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात ये बतानी थी कि भाई जो चैनल पे जो लोग मेरे चैनल से जो जुड़े हैं, जिनके पास मैं वीडियो शेयर करती हूँ और वो लाइक करते हैं वीडियो को और फिर वो वापस से अनलाइक करते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल से दूर रहें और जिनको सपोर्ट करना वो सिर्फ सपोर्ट करें, ये शो ना करें, मुझे शो ना करें, क्योंकि लाइक और डिसलाइक दोनों का और सब्सक्राइब और नॉन सब्सक्राइब का भी मेरे पास नोटिफिकेशन आता है। ठीक है। तो अगर आप लोग अपने आप में इंटेलिजेंट बन रहे हो कि हम वीडियो शेयर करने पे उसको लाइक कर दे फिर डिसलाइक, आपके लाइक करने से होता क्या है? पहले तुम जिस चीज़ का जवाब दो, क्या होता है आपके लाइक करने से? आपकी अंगुली कसती है, आपके फ़ोन को वजन लगता है, लेकिन आपके एक लाइक करने से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि शायद हमने जो पढ़ाया है वो अच्छा पढ़ाया होगा। बाकी आपके लाइक से हमको कोई सैलरी नहीं मिलती है, ना ही हमारे चैनल को प्रमोशन मिलता है आपके लाइक से। सिर्फ लाइक का मतलब यही होता है जो बंदा पढ़ा रहा है उसको ये फील होता है कि शायद उसने कुछ अच्छा पढ़ाया होगा जिसकी वजह से उसको लाइक्स मिले। तो आई होप कि आगे से आप लोग ऐसा ना करें। अगर सपोर्ट करना है तो सपोर्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो शेयर करूँ तब आप लोग लाइक करें और उसको बाद में ओपन करके अनलाइक करें, ऐसा ना हो आगे से। और जिनको ऐसा करना है वो मेरे चैनल से थोड़ा दूरी बना के रखें। सो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में।